कंजूस सेठ ने दी बीरबल को चुनौती। बादशाह अकबर के दरबार में रोज कोई न कोई अपनी अजीब चुनौती लेकर आ जाता था। एक दिन दरबार में एक अमीर व्यापारी आया। उसका नाम था सेठ धनपाल। सेठ जितना अमीर था उससे कहीं ज्यादा कंजूस भी था। वह अपने नौकरों को तनख्वाह कम देता, रिश्तेदारों को कभी मदद नहीं करता और यहाँ तक कि अपने ही खाने पीने में भी कंजूसी करता। उस दिन वह अकबर के सामने आकर बोला, सेठ धनपाल जहांपना, मैंने सुना है कि आपका बीरबल बड़ा अक्लमंद है, लेकिन मैं उसकी अक्ल को एक चुनौती देना चाहता हूँ। अकबर मुस्कुराते हुए, अच्छा तो बताओ तुम्हारी चुनौती क्या है। सेठ धनपाल जहांपनाह, मैं बीरबल को 100 अशर्फिया दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि वह इन्हें खर्च करे ही नहीं। मतलब ये पैसे खर्च भी हों और खर्च न भी हों। अगर बीरबल यह कर दिखाए तो मैं उसकी अक्ल का कायल हो जाऊंगा। पूरा दरबार हैरान रह गया। सब सोचने लगे, भला यह कैसे हो सकता है, पैसे खर्च भी हों और खर्च न भी हों। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। क्या कहते हो बीरबल, मानते हो इस चुनौती को? बीरबल मुस्कुराकर, जहांपनाह चुनौती कठिन जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। सेठ जी अपने पैसे तैयार रख लें। बीरबल की चालाकी। बीरबल ने सेठ से 100 अशर्फियां लीं और अगले ही दिन वह उन्हें गरीबों और जरूरतमंदों में बांट आया। फिर दरबार में लौटकर बोला, बीरबल जहांपनाह, मैंने ये पैसे खर्च भी कर दिए और खर्च नहीं भी किए। अकबर हैरान होकर, ये कैसे? बीरबल जहांपनाह, मैंने इन अशर्फियों को गरीबों को दान कर दिया। मैंने उन्हें खर्च कर दिया क्योंकि अब वे मेरे पास नहीं हैं। लेकिन ये खर्च भी नहीं हुए क्योंकि मैंने इन्हें नेक काम में लगाया है। इन पैसों का पुण्य हमेशा मेरा ही रहेगा। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। सेठ की हार। कंजूस सेठ को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। वह झेंप कर बोला, जहांपनाह मैं मान गया। बीरबल सचमुच अद्भुत अक्ल के धनी हैं। उन्होंने मेरे पैसे खर्च भी कर दिए और न खर्च करने का तरीका भी दिखा दिया। शिक्षा। एक पैसा सबसे अच्छा वहीं खर्च होता है जहां उससे किसी का भला हो। दो, कंजूसी इंसान की इज्जत घटाती है जबकि दान उसका मान बढ़ाता है। तीन, अक्लमंद वही है जो मुश्किल से मुश्किल बात का हल निकाल ले। इस तरह बीरबल ने कंजूस सेठ को भी सबक सिखा दिया और दरबारियों को भी हंसा दिया। कंजूस सेठ धनपाल हार मान चुका था, लेकिन उसका अहंकार अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसने सोचा, बीरबल ने तो मुझे पूरे दरबार के सामने हरा दिया, लेकिन इस बार मैं ऐसा प्रश्न रखूंगा कि इसका जवाब किसी के पास न हो। अगले दिन वह फिर दरबार में पहुंचा। सेठ धनपाल अकबर से, जहांपना, बीरबल ने कल की चुनौती जीत ली थी, लेकिन आज मैं एक और कठिन चुनौती लेकर आया हूं। अकबर मुस्कुराते हुए, वाह सेठ जी, लगता है आप हार मानने वालों में से नहीं। तो बताइए आज की चुनौती क्या है? सेठ, जहांपनाह, मेरी शर्त यह है कि बीरबल ऐसा खाना बनवाए जिसमें नमक डलकर भी नमक न लगे। अगर ये संभव हो गया तो मैं मान जाऊंगा कि बीरबल सचमुच बेजोड़ हैं। दरबार में फिर से हलचल मच गई। सब दरबारी फुसफुसाने लगे, भला ऐसा कैसे हो सकता है, नमक डले और लगे ही नहीं। बीरबल की योजना। बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहांपनाह, चुनौती दिलचस्प है। मुझे एक दिन का समय दिया जाए। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल सीधे महल के रसोइयों के पास पहुंचा और उन्हें खास निर्देश दिए। अगले दिन दरबार में सेठ को बुलाया गया। चमत्कारिक दावत।
दरबार में तरह तरह के व्यंजन परोसे गए। पराठे, सब्जियां, दालें और मीठे पकवान। सेठ को सबसे पहले खाने के लिए बुलाया गया। उसने एक एक व्यंजन चखा और हैरान रह गया। हर चीज स्वादिष्ट थी, लेकिन कहीं भी नमक का स्वाद अलग से महसूस नहीं हो रहा था। सेठ अकबर से, जहांपनाह, यह कैसे हो सकता है? मैंने तो कहा था, खाना ऐसा हो जिसमें नमक डलकर भी लगे नहीं। बीरबल मुस्कुराते हुए, सेठ जी, आपकी शर्त पूरी हो गई। नमक हर व्यंजन में है, लेकिन इतनी सावधानी से डाला गया है कि वह स्वाद को बिगाड़े बिना घुल मिल गया। नमक डला भी है और अलग से महसूस भी नहीं हो रहा। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। शिक्षा, एक जीवन में भी संतुलन जरूरी है। जैसे नमक कम या ज्यादा हो जाए तो स्वाद बिगड़ जाता है, वैसे ही अति किसी भी चीज की बुरी होती है। दो सही समझदारी यही है कि जरूरी चीज को सही मात्रा और सही समय पर इस्तेमाल किया जाए। तीन, बीरबल हमें सिखाते हैं कि बुद्धि से हर मुश्किल आसान हो जाती है। इस बार भी बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से कंजूस सेठ की चुनौती जीत ली। सेठ धनपाल हार मानने को तैयार नहीं था। उसने सोचा, पिछली बार बीरबल ने मेरी चुनौती को इतनी चतुराई से हल किया कि मैं खुद हैरान रह गया। अब मैं ऐसी चुनौती दूंगा जिसे बीरबल हल न कर पाए। अगले दिन वह दरबार में आया और अकबर से बोला, सेठ धनपाल, जहांपनाह, बीरबल ने पिछली 2 बार मेरी चुनौती हल कर दी। अब मैं तीसरी और सबसे कठिन चुनौती देता हूं। अकबर हंसते हुए, तो बताओ इस बार क्या करने को कहा है? सेठ, जहांपनाह, मैं चाहता हूं कि बीरबल मेरे सारे गहने, सोने चांदी की चीजें और पैसे एक दिन के लिए मेरे पास सुरक्षित रहें, लेकिन मेरे हाथों से कहीं खो न जाएं। अगर बीरबल यह कर सके तो मैं उसकी अक्ल का सचमुच कायल हो जाऊंगा। दरबारियों ने सोचा, भला यह कैसे संभव होगा? कोई भी कीमती चीज इतनी सुरक्षा में रखना आसान नहीं। बीरबल की चाल। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, चुनौती दिलचस्प है। मुझे सिर्फ एक दिन का समय दें। बीरबल सीधे सेठ के पास गया और कहा, सेठ जी, आपके गहने और पैसे मैं पूरी सुरक्षा के साथ संभाल लूंगा। लेकिन याद रखें, असली सुरक्षा यह है कि कोई चीज केवल दिखावे के लिए सुरक्षित रखी जाए, उसका उपयोग नेक कार्य में किया जाए। सेठ ने सिर हिलाया। दरबार में चमत्कार। अगले दिन बीरबल ने दरबार में सभी गहने और पैसे लाकर रखा। फिर उसने कहा, बीरबल, जहांपनाह, सेठ जी की संपत्ति एक दिन तक पूरी तरह सुरक्षित रही, लेकिन मैंने इसे गरीबों और जरूरतमंदों की भलाई में इस्तेमाल किया। अब ये आपके हाथों से खोई नहीं, बल्कि समाज में अमूल्य योगदान बन गई। सेठ धनपाल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने झेंपते हुए कहा, बीरबल, तुम सचमुच अद्भुत हो। न केवल मेरे गहने सुरक्षित रहे, बल्कि उनका सदुपयोग भी हुआ। दरबार में तालियों की गूंज गूंज उठी। शिक्षा, एक, संपत्ति का असली मूल्य इसका उपयोग और दान करने में है। 2, सुरक्षा केवल दिखावा नहीं, बल्कि नेक कार्य में लगाने से असली होती है। 3, बुद्धिमानी वही है जो हर चुनौती का हल खोज सके। इस तरह बीरबल ने कंजूस सेठ की तीसरी और सबसे कठिन चुनौती भी हल कर दी। सेठ धनपाल अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपनी कंजूसी छोड़ दी थी और अपने धन का बड़ा हिस्सा जरूरतमंदों और गरीबों की मदद में लगा दिया। लेकिन बीरबल जानते थे कि असली परीक्षा अब भी बाकी थी। अकबर की नई परीक्षा। अकबर ने दरबार में मुस्कुराते हुए कहा, अकबर, बीरबल, सेठ धनपाल ने अपनी कंजूसी छोड़ दी,
लेकिन क्या उसे हमेशा याद रहेगा कि दूसरों के लिए देना ही सबसे बड़ा सुख है? बीरबल जहांपनाह, मैं उसका दिल और दिमाग दोनों बदल दूंगा। दरबार में नया खेल। बीरबल ने सेठ को बुलाया और कहा, सेठ जी, अब मैं आपको एक और मजेदार चुनौती देता हूं। यह चुनौती आपके दान और सोच को हमेशा के लिए यादगार बना देगी। सेठ ने उत्सुक होकर पूछा। सेठ, बताइए बीरबल जी, क्या करनी है? बीरबल, आपको हर महीने अपनी संपत्ति का एक हिस्सा गरीबों के लिए अलग रखना है। लेकिन इसे ऐसा रखना कि आप खुद इसका श्रेय न लें और लोग इसे केवल नेक कार्य के लिए देखें। सेठ धनपाल ने सिर हिलाया और कहा, बीरबल जी, मैं इसे हर हाल में करूंगा। आपकी शिक्षा ने मेरी सोच ही बदल दी। समाज में असर। सेठ की यह नई आदत पूरे राज्य में मिसाल बन गई। लोग कहते, देखो कैसे पहले कंजूस सेठ ने अब पूरे राज्य में मदद और दान की मिसाल कायम कर दी। बीरबल मुस्कुराते हुए अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, असली बुद्धिमानी यह है कि इंसान अपनी आदतों और सोच को बदलकर समाज में सकारात्मक बदलाव लाए। शिक्षा भाग 5, अंतिम संदेश। एक, धन का असली मूल्य दूसरों की भलाई में लगाया जाए। 2, सच्चा बदलाव वही है जो इंसान अपने अंदर लाए, न कि केवल दिखावा करे। 3, बीरबल की बुद्धिमानी दिखाती है कि शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं। इस तरह कंजूस सेठ की पूरी कहानी का अंतिम अध्याय भी समाप्त हुआ। उसने न केवल अपनी कंजूसी छोड़ी, बल्कि समाज में अपनी मदद और दान के माध्यम से मिसाल कायम की।